फिर आगे। अब आपने जितने भी सवाल पूछे मेरे ख्याल से सबका मैंने जवाब दे दिया। अब ये कि दिन में अगर आपने ध्यान किया और शाम को ध्यान किया तो दिन में कैसी स्थिति रहेगी? भाई जिस स्थिति पे आप है वो स्थिति बनी ही रहेगी। आप उस स्थिति के और अपनी नज़र रखें, धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि स्थिति बन गई अंदर, आप साक्षी स्वरूप हो गए। एक वो स्थिति है, स्टेट है। जैसे कि अब दही है, अब दही से मक्खन बन गया, अब मक्खन से दही थोड़ी बनने वाला है, मक्खन बन गया तो बन गया। ऐसे ही आप मक्खन बन गए, मजा उठाइए। वो स्थिति है, वो स्थिति प्राप्त होते ही वो हो जाता। अब कैसे क्या करने का है, सिर्फ ध्यान करें। हाँ, एक बात और, अब किसी के सवेरे ध्यान नहीं हुआ तो अब मेरा ध्यान नहीं हुआ, ध्यान नहीं हुआ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अपने यहाँ कोई सिस्टम नहीं, मैंने आपसे पहले बताया, कोई सिस्टम नहीं, अपने एटीट्यूड पे है। ध्यान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 1 मिनट आँख बंद कर ली, ध्यान हो गया। कोई कोई लोग 4-4 घंटे, अरे बाप रे बाप, इतना काहे को करने का, एक 5 मिनट बहुत है। 4 घंटे का ध्यान सहयोग में नहीं करना होता है, फिर काम कब करिएगा? ये तो ऐसा हुआ कि मशीन बना बना के रख दी और रख दी वहाँ पे। मशीन का काम है वो तो करना है, जब मशीन बनाई किस चीज़ के, पर हम काम कर रहे हैं ये भावना तोड़नी चाहिए, नहीं तो आप थक जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी। नाना बैठिए, आप देखिए, अब आप दोषी हैं, आपने चोरी कर ली, समझ लीजिए चोरी कर, आपके हिसाब से आप दोषी हैं। आप परमात्मा के सामने जब जाते हैं तो उनको देखने दीजिए आप दोषी हैं या नहीं, उनकी अकल से। आप अपनी अकल मत लगाइए इस वक्त। वो अगर सोचते हैं आप दोषी हैं तो आपका दोष निकाल देंगे। आप क्यों कहते हैं? कोई ऐसा होता है आदमी जाके डॉक्टर के सामने कहेगा मेरा कैंसर है, मेरे को कैंसर हो गया, ऐसे नहीं कोई कहेगा। हो गया होगा कैंसर, वो जाके डॉक्टर से कहेगा देखो मुझे कैंसर है या नहीं, मुझे तो लगता नहीं है, सब यही कहेंगे। इसी प्रकार परमात्मा के सामने जाके आपको वहाँ रोना नहीं चाहिए, मैं तो दोषी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। भगवान का अच्छा जाओ तुम, उनको पसंद नहीं आती ना बात, ये सही बात तो मैं ये बता रही हूँ, भगवान की बात। भगवान की तरफ से भी तो बोलना पड़ता है। उनको ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो रात दिन घिघियाते हैं। वल्लभाचार्य एक बार गए, सूरदास जी से मिले। सूरदास जी गए, वल्लभाचार्य अवतरण है, आप तो जानते हैं वल्लभाचार्य को, जो कि जिन्होंने वैष्णव धर्म स्थापन किया, अष्टछाप वाले। तो सूरदास जी से वो कहते काहे घिघियावत हो, उनको घिघियाने से बड़ी घबराहट हो गई, ये क्या रोते बैठे हो? अरे परमात्मा के सामने बैठे हो, ले आओ। वो देने को बैठे हैं, आप काहे को अपने को असमर्थ समझ रहे हो? कि नहीं होगी चोरी तो गवर्नमेंट की करी होगी, भगवान की थोड़ी करी। भगवान का थोड़ी गवर्नमेंट है। इसका मतलब नहीं कि मैं चोरी करना सिखा रही हूँ, सब छूट जाएगा। माता जी, आपने कल कहा था कि जब शेर किसी को खाता है तो उसको पाप या पुण्य का एहसास नहीं होता। क्या ऐसे ही हिरण को जब शेर खाता है तो उसे भी तकलीफ होती है या नहीं? यदि होती है तो नहीं होती, यह न्याय नहीं है? देखिए, हम लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ है। हिरन को उसकी अवेयरनेस नहीं है, जो इंसान की अवेयरनेस है, ह्यूमन अवेयरनेस में हमको तकलीफ और जो मानसिक परेशानियाँ पीड़ा होती है उसकी अवेयरनेस जानवरों को नहीं होती। इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और अब एक्सपेरिमेंट से ये बात सिद्ध हो गई कि उनकी अवेयरनेस और ह्यूमन अवेयरनेस में बड़ा अंतर है। जैसे कि अभी एक ड्याल वॉटसन करके एक महाशय है, उन्होंने सुपर नेचर करके किताब लिखी हुई है। हालांकि बहक गए, थोड़े थोड़े बहक जाते हैं, पर तो भी जो बात लिखी कि एक बंदरिया थी,
उसका बच्चा बीमार था तो परेशान रही, पूरे चीखती रही। लेकिन जैसे वो बच्चा मर गया उसको छोड़ के चली गई दूसरी जगह, छोड़ गया, मर गया, कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद रोना पीटना सब खत्म, जैसे देखा मर गया ना, अब खत्म, अब फायदा क्या रोने से, चल दी। पर अपने यहाँ जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो कोई नहीं रोएगा, कोई पूछेगा भी नहीं कि किधर बैठे हैं। जब मर गया तो सारे दुनिया के लोग आ जाएंगे, अरे बाप रे ये कहाँ से आ गए सब। हम जहाँ लंदन में रहते थे, एक साहब मर गए तो किसी को पता नहीं चला, 1 महीने तक मरे पड़े रहे। तो उनके यहाँ फिर वो जो दूध वाला जाता था उसने देखा कि इतनी बोतलें इकट्ठी हो गई हैं तो ये मर गया कि क्या, तो खबर करी तो पता हुआ मरे पड़े हुए महीने भर से। लास्ट उन्होंने जो चिट्ठी डेट लिखी थी उसे 1 महीना हो चुका। उनके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनके पोते हैं। बाद में देखा कि उनका इतना बड़ा कंपाउंड था, सब लोगों से भर गया और सब लोग शोक मनाने लगे। क्या फायदा। तो जानवर की अवेयरनेस और हमारी अवेयरनेस। अब हम हिरन के बारे में बहुत परेशान हैं, पर दूसरा जो पास में इंसान बैठा है उसको नहीं जानते कि उसको हम कितना दुख दें। इंसान को पहले इंसान को देखना चाहिए। जानवर की इतनी परवाह करने की जरूरत क्या भाई। अब तो वो खटमल की भी लोग परवाह करते हैं और मच्छरों को भी बचाना चाहते हैं। भगवान बचाए रखे। मैं क्या इन लोगों को रियलाइजेशन दे सकती हूँ? क्या मुर्गियों को बचा के रखो? क्या के लिए मुर्गी को मैं क्या रियलाइजेशन देने वाली हूँ? यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला कि मगर के वो जो छाल होती है उसको बाहर मत भेजो, बंद कर दिया। इतनी मगरें हो गई हैं कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या इनका। जिसका जो उपयोग है वो करना है। हमको ये ऐसा लगता है कि जानवर को ये महसूस होता है कि हमें कांटे डाल रहे हैं, ये बात नहीं है। वो जिस लेवल पे चलते हैं वो लेवल और है, हमारा लेवल और है, हमारी चेतना और है। जिस चीज को हम महान समझते हैं जानवर नहीं समझते। अब शेर तो बैठ के सोचता नहीं कि हिरन क्या सोचे, और हिरन को अगर वो मार के खाता है तो ये उसका खाद्य है, वही खाएगा जो भगवान ने कहा है कि तू हिरनी को खाओ। तो क्या वेजिटेरियन बन सकता है क्या बेचारा शेर? वो क्या करे? वो क्या वेजिटेरियन होगा? क्या घास पत्ती खाएगा? अब वो क्या करे? अब दुर्गा जी को तो सब भूत खाने पड़ते हैं। वो रक्त बीज का खून पीना पड़ा तो आप कहेंगे कि रक्त बीज का खून क्यों पिया उन्होंने? वो तो वेजिटेरियन नहीं है। तो हो गया, काम खत्म। तो क्या आप लोग पीजिएगा? कौन पीने वाला मुझे दिखा है रक्त बीज का खून? बेकार की बातें। हिरन वीरन को छोड़िए, आप इंसान को देखिए। सहयोग में इंसान की इज्जत है। इसका मतलब नहीं कि आप सब बकरी काटते फिरिए, ये मतलब फिर से मुझे बताना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए मैं जरूर कहूंगी कि जो लोग पक्के वेजिटेरियन और प्रोटीन फूड जरूर शुरू करें। हर हालत प्रोटीन का है, नहीं तो पैर आपके बैठ जाएंगे। यहाँ देखिए बहुत सी औरतें 50 साल के बाद पैर नहीं उठा सकती। प्रोटीन का खाना बहुत जरूरी है। ये तो मैं बार बार कहूँ, चाहे वेजिटेरियन रहो उसमें कोई हद नहीं, पर प्रोटीन जरूर खाएं, नहीं तो पैर आपके कमजोर हो जाएंगे, अंजाइना की बीमारी हो जाएगी, हृदय की तकलीफ हो जाएगी, सारे मसल्स कमजोर पड़ जाएंगे। आपको कौन सी बीमारी होती है? पार्किंसंस, मलाइटिस, जितने भी मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं सारे खड़े हो जाए। और जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं फॉरेन वगैरह में, उनसे मैं कहती हूँ आप वेजिटेरियन हो जाओ। बैलेंस की जरूरत है। प्रोटीन बहुत जरूरी खाना है। मैं आपसे फिर से बता रही हूँ कि जो वेजिटेरियन लोग हैं अपने खाने में प्रोटीन ही खाएं, किसी भी तरह से खाएं जो उनको मन पड़ता है। लेकिन स्वाद का तो बड़ा शौक है। वेजिटेरियन है लेकिन स्वाद होना चाहिए। मैंने किसी से कहा कि ये क्यों नहीं खाते आप जो नया सोयाबीन निकला? माँ उसका स्वाद अच्छा नहीं। तो फिर आप क्या वेजिटेरियन है? जब तक रसना का शौक है तब तक आप न वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन नहीं। रसना छूटनी चाहिए। रसना तो हिंदुस्तानियों की बड़े मुश्किल से छूटेगी।
श्री माता जी, प्लीज आई विश टू नो माता जी टीचिंग ऑन फास्टिंग. Oh, no fasting at all. See, when you want to torture me, you can fast. This is how we torture our mother. When we are angry with her, we'll say, all right, I am angry with you, I will not eat my food. Finish. That mother is finished. No fasting allowed in Sahaja. But for your health's sake, if you fast, don't tell me you can fast. For your health, if you have to fast, but the mother feels bad about it. Why to fast? What is the need? I have fasted for you. So many have fasted for you, finished. Now you don't do fasting. Now you only enjoy. I have done the cooking for you. But overeating, that doesn't mean overeating again. माने कहा है कि फास्ट मत करो, तो let us have competition in eating रसगुल्ला. श्री माता जी, क्रोध को जीतने का उपाय बताएं. क्या का? क्रोध को क्रोध, एंगर. क्रोध सत्य बात के लिए ही आता है. बहुत उपाय किया, कोई असर नहीं. आप ही के श्रीमुख से ये बताएं. क्रोध जो आता है वो लिवर से आता है, सत्य वत्य के लिए नहीं आता. माने हम हमेशा सही हैं और दूसरे लोग गलत हैं, ये सोच लेने से हमेशा क्रोध आता है. अब वो क्रोध को करते करते जमते 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 एक बमगोला बन जाता है, और जैसे ही कोई आया बात कुछ नहीं, उस पर भड़ाक से उतर जाता है, और हम उसको फिर जस्टिफाई करते कि इसलिए मुझे क्रोध आया था, ये सही बात थी, ये थी. क्रोध आना चाहिए, लेकिन आपके काबू में. आप घोड़े पे सवार हैं, घोड़ा आपके काबू में होना चाहिए. लेकिन आप तो घोड़े के बहकाव में चले जाते, तो इसको मैंने क्रोध मान. ये लिवर से आता है. उसका इलाज ये है कि थोड़ा बर्फ लेके लिवर पे रोज घसीए, उसे बहुत लाभ हो जाएगी. एक तो गर्मी कम हो जाएगी. तलवे में बर्फ रगड़िए, यहाँ वॉइड इस जगह, यहाँ पर बर्फ रगड़िए लिवर पे, और राइट हैंड फोटो की तरफ, लेफ्ट हैंड ऐसे, और बर्फ के पानी में बैठी, जिससे ठंडक आ जाएगी. ठंडक आने से क्रोध कम हो जाएगा. ये सब लिवर की खराबी से होता है. जिस आदमी का लिवर खराब होता है, उसके पास अगर जाना हो तो एक साथ में डंडा लेके जाना चाहिए, और ऐसा आदमी अगर सो रहा हो तो उसको जगाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं उठ के 2-4 मार देगा. तो जब लिवर खराब होता है तो आदमी को बड़ा क्रोध चढ़ता है. कोई लोग हैं वो बहुत बड़बड़ाते हैं और बोर करते हैं. कोई लोग हैं वो बोलते ही नहीं, और जब बोलते हैं तो बिल्कुल गरजते हैं. इसके बीचों बीच चलना चाहिए. जब बोलना है तब बोल लिया, जब नहीं तो नहीं बोला. सो क्रोध का इलाज लिवर से होता है. लिवर को ठीक करने के लिए एक मैं 52 कहती हूँ, वो लीजिए, जिससे गर्मी होती है, और दूसरा उस पर बर्फ़ रखे. इससे आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी, जुकाम ठीक हो जाएगा. बहुत से लोग बनियान नहीं पहनते, आपको पता नहीं. सहयोग में कंपल्शन है कि बनियान पहने. सिखों में 5 चीज़ों का कंपल्शन है, सहयोग में सिर्फ बनियान हर एक आदमी को पहनना चाहिए. तो उससे सर्दी पकड़ जाती है सीने में, उससे गर्मी हो जाती है, उससे भी लिवर खराब हो जाता है. शराब से लिवर खराब हो जाता है. और सबसे ज़्यादा लिवर खराब होता है सोचने से. जो आगे की आदमी सोचते रहता है, अभी जाना है, फिर यहाँ से जाएंगे तो वहाँ से बस लेंगे, फिर बस लेके फिर वहाँ जाएंगे. हर समय जो आदमी आगे की सोचता है, उसका लिवर भी खराब हो जाता है, और उसको डायबिटीज़ की बीमारी भी हो जाती है. दोनों बीमारियाँ इसी चीज़ से आती, ज़्यादा सोचने से. देखिए देहात में तो लोग इतनी चीनी खाते हैं कि कहते हैं चम्मच खड़ा होना चाहिए चीनी में, इतनी चीनी चाहिए हमको, चाहे 5 चम्मच लगे चाहे 6 चम्मच. अब महाराष्ट्र में आजकल चीनी बहुत होती, तो मैं देखती हूँ 6-6 चम्मच इतने से कप में डाल लोग पीते हैं. किसी को डायबिटीज़ नहीं, क्योंकि सोचते नहीं है वो. हमको सोचने की बीमारी से ही डायबिटीज़ होता है. जिन जिन को डायबिटीज़ है वो अपना सोचना वोचना जब भी शुरू हो, कहना ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये नेति बच्चे नहीं निगमो. अब कोई नहीं, ये नहीं विचार, ये नहीं विचार, ये नहीं विचार. एकदम देख लीजिए, परमात्मा विचार करेंगे आपके. जितना आप सोचिएगा उतना ही आपका लिवर खराब जाएगा. श्री माता जी, हाउ टू अटेन
self realization, how to awaken Tula Kundalini Shakti. अब तो सारा रामायण पढ़ने के बाद पूछ रहे हैं कि सीता की राम कौन, राम का सीता कौन। उनका लिंग विचार भी नहीं रहा। श्री माता जी, क्या सहयोग से ही करने से सब बीमारियां दूर हो जाती है और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है? ना ना, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये नहीं, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है, जैसे मैंने कहा कैटरैक्ट है, जो कोई चीज़ मर गई है उसको तो निकालना पड़ता है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाए, बहुत सी चीज़ों के लिए जाना चाहिए, पर डॉक्टर का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप सहयोग करते आपको बीमारी नहीं होगी तो डॉक्टर का सवाल क्यों उठेगा? क्या आपको डॉक्टरों का भी विचार हिरणों जैसा आ गया क्या? ये लोग भूखे मर जाएंगे? ये नहीं मरने वाले भूखे। हम लोग कितने सहयोगी हैं, कम से कम हमारी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहे। उनको थोड़ा सी फुर्सत की ज़रूरत है, चलने दीजिए। डॉक्टर तलवार बैठे हैं, तलवार नर्सिंग होम से अपनी फिक्र कर रहे हैं। बच्चे पैदा हो गए। एक बात बताएं पते की, एक किताब छापी थी भृगु मुनि ने, जो कि एक तो उन्होंने भृगु संहिता लिखी है और एक और उन्होंने किताब छापी। उस किताब में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि ऐसा समय आएगा जब परम चैतन्य स्वयं अवतरण लेंगे, और जब परम चैतन्य का अवतरण आएगा तब सबकी कुंडलिनी सहज में जागृत हो जाएगी। उसका नाम है नाड़ी ग्रंथ। उस किताब का नाम है नाड़ी ग्रंथ। आपको संस्कृत में कहीं मिल जाए तो देखिए, लेकिन उसका मराठी भाषांतर मैंने देखा है, और एकदम सहज में ही लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। और उसमें ये भी लिखा है कि कोई रुग्णालय की जगह नहीं रहेगी, माने ये कि कोई अस्पताल की ज़रूरत नहीं रहेगी उन लोगों के लिए।